अगर आपका एक जोश, एक जुनून और एक आपको उम्मीद है कि मैं एक जॉब लेकर रहूंगा या लेकर रहूंगी, तो आप बिल्कुल फॉर्म भरें। इस बार आपकी एक वैकेंसी निश्चित है और महिलाएं तो बिल्कुल चिंता ही ना करें, आपका 100% सिलेक्शन होगा अगर आप सही से प्रिपरेशन कर रहे हैं। रही बात कि सर पढ़ें कैसे, बुक्स कौन सी लें, कैसे तैयारी करें, तो आप अपने आप को किसी से कम ना समझें। आपका एक सिलेक्शन आपको 60,244 में से एक लेना है, 60,243 किसी और को वैकेंसी के लिए छोड़ देना है। आपको सिर्फ एक वैकेंसी निश्चित करनी है। आपको मेहनत के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइडेंस। अगर आपको अच्छी गाइडेंस अच्छे टीचर के हाथों मिलती है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें कि आपका सिलेक्शन कोई रोकेगा, वरना 10 जगह आप इधर उधर भटकते रहोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हेलो साथियों, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं न्याज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी को जैसे कि पता, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 2023-24 की बम्पर भर्ती आपको देखने को मिल रही है और ये बात आपको पता भी, और हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको दे भी दी है ये इन्फॉर्मेशन। तो जो वैकेंसी की डिटेल है वो 60,244 वैकेंसी है। बहुत अच्छी, अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जिसका बेसब्री से इंतज़ार था आप सभी को, और वो आ चुकी हैं। बात यहाँ पे कर रहे हैं वैकेंसी को लेकर नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम एज रिलैक्सेशन को लेकर के और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के, जिसमें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी फॉर्म जो फिल हैं वो अभी नहीं हो रहे हैं, आपके बाद में होंगे। अभी आपका बस नोटिफिकेशन आ गया है, पूरा बाकायदा भर्ती आ गई है। इसमें आपको क्या करना होगा, आपको केयरफुली रीड करना है पूरा नोटिफिकेशन, और जो आपके मेन पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ताकि आपको फॉर्म भरते समय कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि अगर छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी आपकी गलती आपका सिलेक्शन रोक सकती है। इसलिए आप इन बातों को इग्नोर ना करें, लास्ट तक मेरी वीडियो देखें, सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगे हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ से 60,244 भर्ती आपको देखने को मिल रही है, जिसमें कैटेगरी वाइज करें, ठीक है? फिर आपकी एज रिलैक्सेशन को बात कर लूँगा मैं अभी, और एकदम केयरफुली आपको समझना है कि एज रिलैक्सेशन में आखिर है क्या, कितनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कॉल्स भी और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर क्या हमारा फंस जाएगा, नहीं फंसेगा, कि इतनी डेट ऑफ बर्थ है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो आपकी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी वैकेंसी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 24,102 वैकेंसी हैं, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी जो है वो 6,024 हैं। साथ में आपको ओबीसी कैटेगरी की देखने को मिल रही हैं 16,264, और आपके यहाँ पे एससी कैटेगरी के 12,650, यानी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यहाँ पे एससी। एक कैटेगरी और बचती है जिसे एसटी बोला जाता है, अनुसूचित जनजाति, ठीक है? उसकी जो वैकेंसी है वो है 1,204। तो सबका अपना अपना रिजर्वेशन होता है। जैसे कि जनरल वाली वैकेंसी 24,102 हैं, तो ये जो पार्ट होता है ये आपको 50% टोटल वैकेंसी की कितनी मिलती हैं, यानी टोटल जो वैकेंसी गवर्नमेंट निकालती है इस गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, अगर 60,000 वैकेंसी निकली तो उसकी आधी जो वैकेंसी होती है वो जनरल में चली जाती हैं, यानी अनारक्षित कैटेगरी में चली जाती हैं, ठीक है? सामान्य वर्ग में चली जाती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 60,000 का आधा हुआ 30,000, और 30,000 वैकेंसी नहीं मिल रही हमें, यहाँ पे कितनी मिल रही है? 24,102 वैकेंसी मिल रही है। अब इस 24,102 वैकेंसी, तो इसका मतलब घपला हुआ है कुछ, तो ये घपला नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हो ईडब्ल्यूएस जो होता है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति होते हैं, तो वो कहाँ से लिए गए? ये भी जनरल वाले ही होते हैं, बस इनके लिए एक सर्टिफिकेट होता है। ये थोड़ा बैकग्राउंड इनका वीक होता है, इस वजह से इनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे इनको क्या मिलता है, कोटा मिल जाता है, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो इनको अलग से सीटें डिवाइड कर दी जाती हैं। तो ये जनरल का ही पार्ट है, बस इसमें सामान्य मतलब ओबीसी वाले इसमें नहीं जा सकते, एससी वाले नहीं जा सकते, और एसटी वाले भी नहीं जा सकते। ईडब्ल्यूएस का मतलब ये जनरल में से निकाली जाती हैं। जनरल की 10% वैकेंसी निकाली जाती हैं, आपको समझ आ रहा है? यानी टोटल की 10% जनरल में से निकाली जाती हैं। तो 60,000 की 10% लगभग 6,000 हुई। देखो यहाँ 24 दिख रहा है, तो 6,024 पता चल रहा है यहाँ पे। तो 60,244 वैकेंसी का 6% आपका यहाँ 6,224 हुआ, जो कि इस जनरल और ईडब्ल्यूएस को मिलाकर 50% होता है। तो इन दोनों को मिलाकर इसका 50% वैकेंसी होती है, ठीक है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद ओबीसी की आपकी अलग वैकेंसी, इसमें कोई नहीं बैठ सकता। आप सभी को पता होगा जनरल में ईडब्ल्यूएस वाला भी फाइट करेगा, अगर अच्छे मार्क्स लाता है, ओबीसी वाला भी करेगा, और एससी वाला भी करेगा, और आपका एसटी वाला भी करेगा अगर वो उस लेवल के मार्क्स लाता है तब। अब यहाँ पे बात आती है कि जनरल वाले क्या इसमें जा सकते हैं? नहीं, उनकी वैकेंसी अपनी रिजर्व है, वो इसमें फाइट नहीं कर सकते, बल्कि ये सारे इसमें जा सकते हैं। तो इनके लिए एक अच्छा मौका था, इनकी अपनी वैकेंसी इतनी होती है, साथ में वो जनरल में भी जा सकते हैं। तो इनके पास डबल मौका रहता है इन सभी कैटेगरी के पास, ठीक है?
तो ये तो समझ आ रहा हो। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो इतनी इतनी वैकेंसी आपकी कैटेगरी वाइज मिलती हैं, तो एक अच्छी वैकेंसी, बहुत बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है। 2018 के बाद आपको अब पहली बार इतनी वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए एक अच्छा समय है कि आप एक जॉब अच्छी सी आप अपनी निश्चित कर लें। और आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हो या अगर आपकी हाइट वगैरह अच्छी है तो बिल्कुल आप अपना ये मौका ना गंवाएं, क्योंकि एज क्राइटेरिया आप सभी को पता है। अभी बात कर लेते हैं उसको लेकर के। और आपके जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 हो। अच्छा, अच्छी बात इसमें ये भी है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉमेंट है, यानी डाउट है कि सर कौन कौन दे सकता है। तो आपने 10+2 यानी आपने इंटरमीडिएट किसी भी माध्यम से किसी भी बोर्ड से किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों का डाउट है कि मदरसा बोर्ड से सर क्या कर सकते हैं। तो मदरसा बोर्ड से आपने अगर मौलवी मुंशी जो कोर्सेस होते हैं मदरसे बोर्ड से, जो 10+2 के मतलब इंटरमीडिएट लेवल का जो पेपर होता है, कोर्स होता है, उस अगर वो उसके समक्ष है तो आप उसमें ज़रूर फॉर्म भरें, आपको एलिजिबल कर दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल चिंता ना करें। तो आप किसी भी बोर्ड से 10+2 हैं तो आप यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 में फॉर्म भर सकते हैं। आपकी एज और आपकी हाइट अगर मैच कर रही है तो बिल्कुल तैयारी करें, एक जॉब आपको लेना ही है इस बार। और हम आपकी तैयारी कराएंगे, टेंशन ना लें बिल्कुल। अभी हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, इसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। फिर आपको पता है कि फरवरी में एग्ज़ाम होना है, तो समय बहुत कम दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट बिल्कुल बिगिनर्स होंगे जो जिनको कुछ नहीं आता होगा, तो हम आपके साथ हैं, हम आपका सिलेक्शन कराएंगे, बस आप हमारे साथ रहना, ठीक है। और आपको हर एक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, इसकी वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए कोई भी वीडियो अपलोड करें। ओके, तो यहाँ पे आता है एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। तो एज रिलैक्सेशन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी छूट मिली। जैसे कि आप देख रहे हो पहले कितनी थी, 18 से 22 साल थी जनरल कैटेगरी के पुरुष की, है ना, मेल्स की। जो पुरुष के व्यक्ति जो पुरुष हैं जितने भी, उनका जो जनरल में आते हैं वो 18 से 22 साल जनरल वालों के लिए एज थी, ठीक है। और ऐसे ही 18 से कितनी थी, 25 साल फीमेल के लिए थी। कौन, किसके लिए, आप कहोगे सर जनरल वालों के लिए, ठीक है। ये कैटेगरी थी। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है पुलिस कांस्टेबल के अकॉर्डिंग 5 साल का, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। इनमें से जितने भी आरक्षित वाले के कैंडिडेट हैं वो उनको क्या मिलेगा, एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिलता है। अब ट्वीट किया गया बहुत ज़्यादा, सभी को, सब जितने भी विधायक वगैरह हैं सबको ट्वीट करके, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बता दिया गया। और उन्होंने अपना ट्वीट भी किया और बोला है 3-3 साल की सबको छूट दे दी जाए। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कौन सा काल था, आप सभी को पता है कोरोना काल था। उस समय भर्ती नहीं मिली थी देखने को 2018 के बाद। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है कि आपको 3 साल फिर से इसमें ऐड कर दिए गए, ठीक है। तो अब फाइनली कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, ये हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है कि हम सर बैठ सकते हैं। और किसी ने हमें बताया भी नहीं और इतने हम फंस भी रहे थे और हमें फॉर्म नहीं भरने को मिला। तो किसी की बातों में ना आए, आप सही से रीड करें और वीडियो हमारी देख लें तो बिल्कुल एकदम A to Z समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एज की पूरी एकदम जो अब प्रेजेंट में आपको देनी होगी। तो यहाँ पे आप देखें एज की बात करते हैं, ठीक है, जनरल वालों के लिए। तो जनरल वालों के लिए पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। देखो जनरल कैटेगरी में 2 पर्सन आते हैं, एक तो मेल आते हैं और एक फीमेल, ठीक है। तो दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है, समझ रहे हो यहाँ पे। तो दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। 18 से 25 साल, ठीक है, मेल के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल। अगर आपकी उम्र फंस रही है, सही है, तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुरुष जो हैं अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं और 18 से यानी 25 साल तक है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। रही बात महिलाओं की यानी फीमेल्स की, तो यहाँ पे आपको एक देखने को मिल रही है, क्योंकि 3 साल छूट दी है। 18 से 25 महिलाएं थी, अब 25 में और ऐड कर दोगे तो कितनी हो जाएगी, 28 साल तक। यानी 28 साल से अगर कम उम्र है आपकी तो आप इसमें फॉर्म ज़रूर भरें, अगर आप महिला हैं तब, ठीक है। तो 25 साल जनरल में 25 साल है और जनरल में फीमेल की 28 साल है। पुरुष 25 साल और महिलाएं 28 साल, ये आते हैं जनरल में, ठीक है, जनरल कैटेगरी। अगर, ठीक है, आप कास्ट वाइज की बात करें यहाँ पे, तो कास्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ओबीसी हो, ठीक है, एससी हो, ठीक है, और यहाँ पे एसटी हो। ये तीनों कैटेगरी में आपको फिर से 2 पर्सन देखने को मिलते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल। तो इन दोनों कैटेगरी की बात करता हूँ मैं। तो मेल की बात करें तो यहाँ पे इतनी तो आपको चाहिए में, है नहीं, जनरल में ही आपको 18 से 25 है। अब 18 से 25 यानी 25 साल और प्लस आपका एज रिलैक्सेशन 5 साल का, तो कितने हो गए,
तो 30 साल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, यानी 30 वर्ष तक आप अगर ओबीसी SC ST कैटेगरी से हैं तो बिल्कुल फॉर्म भरें। ये अच्छा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। बम्पर भरती हैं, आप बिल्कुल फॉर्म भरें। 400 रुपये आपके जाएंगे तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, आप फॉर्म भरें और तैयारी करें अगर आपकी हाइट वगैरह सब कुछ अच्छा है, ठीक है। और रही बात फीमेल की, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो फीमेल में आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी था, 18 से 28 साल जनरल कैटेगरी में फीमेल के लिए। तो 28 साल तो है ही अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, साथ में अगर ओबीसी SC ST हो तो आप यहाँ पे 5 साल आपको और देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 33 साल, बहुत ही अच्छा, मैं कह सकता हूँ अच्छा आपके लिए मौका है, सुनहरा मौका है। तो एक आपको एक अच्छी छूट मिली है 3-3 साल की देखने को। तो 33 साल तक अगर आप महिलाएं हैं और ओबीसी SC ST कैटेगरी में आते हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म भरें, बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं। अगर आपका एक जोश, एक जुनून और एक आपको उम्मीद है कि मैं एक जॉब लेकर रहूँगा या लेकर रहूँगी तो आप बिल्कुल फॉर्म भरें। इस बार आपकी एक वैकेंसी निश्चित है और महिलाएं तो बिल्कुल चिंता ही ना करें, आपका 100% सिलेक्शन होगा अगर आप सही से प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टडी कैसे करनी है। टाइम कम है लेकिन टाइम आपके लिए दोस्तों कम नहीं है, वो सभी के लिए। आप देख रहे हो आपके लिए नहीं, और जितने फॉर्म भरेंगे सबके लिए कम है। तो आप अपने आप को किसी से कम ना समझें। आपका एक सिलेक्शन, आपको 60,244 में से एक लेना है, 60,243 किसी और को वैकेंसी के लिए छोड़ देना है। आपको सिर्फ एक वैकेंसी निश्चित करनी है अपने लिए और उम्मीद करते हैं कि आपका जोश एकदम तरोताज़ा होगा और ज़रूर आप इसमें फॉर्म भरेंगे और एक वैकेंसी निश्चित ही करेंगे अपने लिए, ठीक है। रही बात कि सर पढ़ें कैसे, बुक्स कौन सी लें, कैसे तैयारी करें, तो उसके लिए मैं एक वीडियो भी बहुत ही जल्द ला रहा हूँ और आपको बताऊँगा कैसे पढ़ने हैं। और हम भी आपके लिए पढ़ा रहे हैं बिल्कुल यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप यहाँ पे देखना, आपका कांस्टेबल 2023-24 इस बार आपका पार होगा, ठीक है। आप बिल्कुल जैसे जैसे आपको बताएं वैसे वैसे आप उसको फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम शेयर कर देंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा, और समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अगर आपको लग रहा हो कि हाँ सर सही बता रहे हैं, हमारे लिए कुछ फ़ायदा हो सकता है, हमें गाइड अच्छा कर रहे हैं, तो आपको मेहनत के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइडेंस। अगर आपको अच्छी गाइडेंस अच्छे टीचर के हाथों मिलती है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें कि आपका सिलेक्शन कोई रोकेगा, वरना 10 जगह आप इधर उधर भटकते रहोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें, सिलेबस को उठाएं, एकदम बढ़िया से तैयारी करें। कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे नहीं करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, किसको कितना वेटेज देना है। हमारी मैथ नहीं आती है, हमें हिंदी नहीं आती, जो भी एक्सेट्रा जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, जितने भी आप ज़रूर कॉमेंट करें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। महिला पुरुष दोनों की बात कर रहा हूँ। आप अपने आप को ये ना समझे मैं कमज़ोर हूँ। अगर आप कमज़ोर हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा। ये उम्मीद मतलब ये आपको थोड़ी सी डिटेल में देना थी। अच्छा हाँ, थोड़ा सा हम यहाँ प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगी। प्रेफरेंस मतलब किन लोगों को मिलेगा, तो प्रेफरेंस की बात करें, तो यहाँ पे प्रेफरेंस देखने को मिल रहा है अगर आपने ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास है नाइलेट से, ठीक है। किससे? नाइलेट से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, या DOEACC ये कोर्स होता है, डिप्लोमा है कंप्यूटर का, इसके साथ यहाँ आपने नाइलेट से, ठीक है, नाइलेट से आपने क्या कर रखा हो इन दोनों से किसी से, इससे भी आपने क्या कर रखा हो, किसी एक से आपने ओ लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई, मतलब आपके पास सर्टिफिकेट हो ओ लेवल का, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देखने को मिलेगी, आपको मौका मिलेगा, आपके ज़्यादा चांस हो जाएंगे। साथ में आपने किसी भी सोसाइटी से, ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई सोसाइटी से आपने ओ लेवल वो किया है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है आपके पास कंप्यूटर का, तो बिल्कुल भर सकते हैं। या आप प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा आपने किसी सेना में कर रखी हो, ठीक है, प्रादेशिक यानी अपने प्रदेश की सेना में आपने किसी तरीके की कोई भी ड्यूटी की है तो 2 वर्ष की, तो आप उसमें बिल्कुल एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी उसकी, ठीक है, एक्स्ट्रा आपका बेनिफिट है। साथ में एक बात और करते हैं यहाँ पे, अगर आपने कैडेट से यानी राष्ट्रीय कैडेट से आपने डिप्लोमा कर रखा है, जो जिसे कहते हैं सर्टिफिकेशन, या फिर जिसे 10+2 के साथ साथ आप जिसको NCC के नाम से जाना करते हैं, ठीक है, अगर आपने NCC कर रखी है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, तो बिल्कुल आपका निश्चित ही सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप आपको ये सारी दी हुई जानकारी सब समझ आ रही होगी। समझ आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, आपके साथ के जितने भी लोग यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो तो आप शेयर ज़रूर कर दें अपने साथियों को जो भी फॉर्म भर रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच।